जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज की रीडिंग होने वाली है लव रीडिंग। ये रीडिंग होगी 24 से लेके 31 मई तक की। ओके, तो इन 7 डेज में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं एंड आपकी क्या सिचुएशन है, क्या आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव होगा, यहाँ पे हम लोग चेक करने वाले हैं। क्योंकि मेरे किसी व्यूअर का मैसेज आया था कि मैडम आपने बहुत दिनों से 10 डेज की रीडिंग नहीं की है। तो अब 10 डेज तो बचे नहीं हैं, लेकिन जितने भी बचे हैं 7 डेज मैं उसकी रीडिंग कर देती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इन 7 डेज में मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं अपने पार्टनर के लिए। बहुत दिनों से मैंने भी इस टाइप की रीडिंग नहीं की थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक फीलिंग आ गई थी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है रियल। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हैंग्ड मैन का कार्ड। अभी स्टक है आपके पार्टनर। यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 12, 7, 6, 1 एंड 13। ये नंबर किसी भी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि एस ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है, वो भी 1 नंबर का ही कार्ड होता है, तो हो सकता है कि आपको 11 दिखाई पड़ रहे हों। ओके, ये होता है 15 नंबर का कार्ड, मतलब कि 66 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 606 दिख रहा हो सकता है। ओके, हम्म 7 एंड 6 इसको अगर आप प्लस करते हैं तब भी 13 बनता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है। ओके, क्योंकि 7 एंड 6 भी 13 होता है। 13 नंबर है डेथ कार्ड का, मतलब ये है कि दोनों की लाइफ में एक पेनफुल एंडिंग हुई है एंड देन फिर आप लोग मिले हैं। ओके, एंड आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर आप इसको ना ऐड करिए तभी भी यहाँ पे डेथ कार्ड आ चुका है, मतलब न्यू बिगनिंग तो है आपकी ज़िंदगी में। ओके, अब आपके पार्टनर की फीलिंग ये है कि या तो इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की थी, सीक्रेटिव हो सकते हैं ये, या तो इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था। तो दोनों ही कंडीशन में ये जो है आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा पैशनेट है एंड इनका मन कर रहा है कि आपके सामने आकर सारी सच्चाई आपके सामने बोल दी जाए। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यस, इनके ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, कोई कंट्रोल हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो डेविल का काम कर रही थी, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले खुद डेविल थे। अब यहाँ पे डेथ कार्ड मैंने बताया था कि इन दोनों को ऐड करके डेथ कार्ड बन रहा है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये झूठा इंसान एंड यहाँ पर ये डेविल, इसका एंड हो रहा है। एंड कब होता है? जब किसी बहुत ही नेगेटिव पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्योर इनोसेंट इंसान मिल जाता है, तो उसकी बुराइयाँ भी ख़त्म हो जाती हैं एंड उसके अंदर भी गिल्ट आ जाता है। ये होती है अच्छे अच्छे लोगों की पावर, या ये होती है सच्चे लव की पावर। ओके, तो आपका प्यार इतना प्योर था, डेडिकेटेड था कि उसने इस इंसान को भी बदल के रख दिया है। ओके, एंड अब ये इंसान जो झूठा था, जो पल पल झूठ बोलते होंगे, ये मतलब इनका खाना पीना इनको डाइजेस्ट ही नहीं होता होगा बगैर झूठ बोले, इस तरह के इंसान थे ये। क्योंकि यहाँ पे डेविल भी आ चुका है, तो ये खुद डेविल पर्सन थे। इनकी इंटेंशन आपके साथ कभी सही नहीं थी। अगर आप लोगों की मैरिज हुई थी तभी भी, अगर आप लोग लवर थे तभी भी। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अब इन्होंने आपको, आपकी वैल्यू समझ ली है। इनको फील हो रहा है जैसे ईश्वर ने इनको ब्लेसिंग दी थी, मतलब इतने बुरे इंसान को ज़िंदगी में एक बार सुधरने का मौका दिया था कि आपका लाइफ पार्टनर अगर अच्छा होता है या आपको अगर अच्छा लवर मिल जाता है तो आपके पास सुधरने का एक चांस होता है, कि आपको डिवाइन ने एक मौका दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकें।
यस, तो इनको एक चांस मिला था जिसको इनको फ़ील हो रहा है कि इसको इन्हें मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि आएँ कैसे? क्योंकि पहले तो इन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर चुके हैं। डेविल का मतलब ही होता है कि आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। बहुत सारे आपके साथ गलत चीज़ें की थी, अब्यूज़िव रिलेशनशिप हो सकता है एंड हाथापाई हो सकती है। यस, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। ओके? यस। आपकी क्या कंडीशन है? आप लोगों ने इनसे मूव ऑन करने के बाद, इनसे अलग होने के बाद आपने अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर किया है। आप लोग इस वक्त वर्किंग हो सकते हैं। ओके? यस। आपने इनके साथ मतलब जो आपकी मैरिज हुई थी तो उस वक्त आप लोग या जब भी आप लोग रिलेशनशिप में थे तब आपको लगता था जैसे ये आपका पास्ट लाइफ का लवर है। मतलब आप कोई डिवाइन कनेक्शन की तरह इस कनेक्शन में गए थे। आपको लग रहा था जैसे ये आपके ट्रू सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके सोल पार्टनर हैं। ओके, आपने इस तरीके से इनको डील किया एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन था, एक्साइटमेंट था एंड आप लोग बहुत ज़्यादा खुश थे इनसे शादी करके। आपको लग रहा था जैसे आपसे कोई ऐसी सच्चाई छुपाई गई थी जो आपका जानना इम्पोर्टेंट था। ओके? यस। एंड आपने जो शुरुआत की थी उसमें आप शुरुआत से ही यहाँ पर आप गिविंग एनर्जी में रहे हैं। आपने इतना प्यार दिया है, इतना केयर, इतना लव, इतना अटेंशन, क्योंकि यहाँ पर मतलब इनके अंदर एक पैशन इग्नाइट हो गया था आपके लिए। इस लेवल का आपने इनको केयर दिया था, प्यार दिया था। यस, आपको लग रहा था जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन का फल आपको मिल गया है। आपने जो भी प्रार्थनाएं की थी, जो भी मन्नतें मानी थी, वो सब की सब पूरी हो गई हैं। इस तरीके से आपको फील हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आ गया टॉवर। यस, टॉवर आया था लेकिन यहाँ पे डेथ का कार्ड है। मतलब ये कि इस कनेक्शन के एंड हो गया। आपके सपने टूट गए, सपने चकनाचूर हो गए इनकी सच्चाइयाँ देख करके। इनकी असलियत देख के आपको पता चल गया कि ये सारी चीज़ें तो आपने कभी मतलब इनको दिखाया कुछ और गया था, ये थे कुछ और। ये कंडीशन हुई थी। यस, जैसे ये बहुत जैसे ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, अल्कोहल लेते हो सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह चीज़ों में हो सकते हैं, बहुत सारी बैड हैबिट हो सकती हैं। लिटरली देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटे ताजे एंड थोड़े से आप से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब आप काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं एंड आपके कंपैरिजन में ये बिल्कुल अच्छे नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने बहुत लव दिया क्योंकि आपको लगा जैसे ये आपकी सोल का कनेक्शन है, जैसे ईश्वर ने आपको आपकी सुन ली है एंड आपको ब्लेसिंग दी है। लेकिन फिर आपको पता चला कि ये इंसान तो डेविल है एंड आपने इनके साथ कनेक्शन ख़त्म कर लिया। यस, तो अब आप लोग अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग कर चुके हैं एज ए फाइनेंशियली सिक्योर होकर के। एंड यस, आपको अब फिर से फुलफिल्ड देख करके ये पर्सन आपको देख के टेम्पटेशन इनकी बढ़ रही है कि फिर से आया जाए। ओके, तो ये हैंग्ड हैं। इस वक्त इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आएँ। यस, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोर्ट कचहरी भी हो चुका है, या तो ये अपनी फैमिली में अगर किसी से एडवाइस ले रहे हैं तो लोग इनको मना कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आप इनको छोड़ के चले गए थे एंड इस चीज़ का गिल्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। यस, ये हर्मिट पोज में आ गए हैं। यस, ये पहले से सुधर गए हैं, काफ़ी ज़्यादा साधु बन गए हैं। साधु तो नहीं बन गए हैं, मतलब जैसे शैतान साधु बन जाए वो वाली हालत है। देखिए, ऑफेंडेड मत होइएगा क्योंकि मैं आपके पार्टनर को शैतान बोल रही हूँ, लेकिन ये थे बहुत बुरे। बहुत बुरे का मतलब बहुत ही बुरे थे ये, क्योंकि यहाँ पे डेविल आया है तो लिटरली ये डेविल ही थे। ओके, तो देख लेते हैं कि अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। शिट, मुझे नेक्स्ट एक्शन लेना है इन कार्ड से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। थोड़ा सा इससे भी लूँगी मैं। ओके, चलिए थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 डेज़ में क्या ब्लेसिंग आ रही है मेरे व्यूअर्स के पास। ओके, देखिए यहाँ पर 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 42 किसी की एज हो सकती है, 24 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर इम्पोर्टेंट है। यस, इनको बहुत ज़्यादा मतलब नीड हो रही है आपकी, अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ। पास्ट टाइम को याद कर रहे हैं ये, धीमे धीमे करके आपके पास आएंगे।
मतलब आपका मूड देखते हुए कि आने को मिलेगा भी कि नहीं, एंड अगर ये आ जाते हैं तो आप कैसा रिएक्ट करते हैं। टर्निंग इन, अपने अंतर मन में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इनसे मना कर रहे हैं कि तुम मत जाओ, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मुझे किसी की नहीं सुननी चाहिए, अब ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेविल जो है, मैंने बताया ना कि इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अंतर मन में जाके देख रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि ये कितने घटिया इंसान हैं, कितना बुरा किया इन्होंने एक अच्छे इंसान के साथ, एंड इसी वजह से इनको पेन हो रहा है। मतलब इन्होंने अपने आप को सोचा कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, मैंने तो बहुतों के साथ बुरा किया है, तो इसी इंसान के साथ बुरा करने पर मुझे पेन क्यों हो रहा है। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ कि तुमने अच्छे इंसान के साथ गलत किया। जैसे बुरे को बुरा मैच कर जाता है, ये भी डेविल होते, आप भी डेविल होते, मैच हो जाता। ओके, लेकिन एक डेविल था एंड एक स्पिरिचुअल पर्सन था, एक भोला भला इंसान था, उसकी लाइफ इन्होंने ख़राब की है, तो इनको कैसे चैन पड़ सकता है। तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। यस, ये आपसे फॉरगिवनेस के लिए आएंगे, माफ़ी मांगने। ओके, एंड उस वक्त ये बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह आपसे बिहेव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, मतलब किसी का साथ लेके आएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइनो है, राइनो का मतलब कोई पावरफुल किसी ऐसे पर्सन के साथ आएंगे जिसकी वजह से आप इनको आने से मना नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आपसे बात करने के लिए ये आपको एग्री कर लेंगे। यस, विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये थे तो डेविल ही। ओके, एंड इन्होंने कैसा आपके साथ किया है ये आपको बेटर पता होगा। ओके, तो देख लेते हैं कि कब तक आएंगे। एक कार्ड देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कब तक आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल, आप लोग सेल्फ लव कर रहे होंगे तब आएंगे। यस, अगर आप लोग कर रहे हैं तो सितंबर तक आ सकते हैं या 9 मंथ में आ सकते हैं, 9 वीक्स में आप ले सकते हैं। यस, सितंबर का मंथ या 9 वीक्स आप लोग ले सकते हैं। यस, आपके लिए ब्लेसिंग आई है ब्यूटीफुल वुमेन की, फेमिनिन एनर्जी आपकी बढ़ने वाली है, प्रपोजल ऑन वे। यस, ये आ रहे हैं। न्यू पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप, आपके साथ कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है या कोई प्रोफेशनल पार्टनरशिप आपको मिल सकती है। ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी फेमिनिन एनर्जी बढ़ने वाली है, मतलब आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड सिडक्टिव होने वाले हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपका कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है। 7 नंबर आ चुका है, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। तो यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटी ये भी है, मैंने बताया था कि आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, तो कोई न्यू पर्सन आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आया है कि कोई न्यू प्रपोजल आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में तो फिलहाल अच्छी चीज़ें आ रही हैं, एंड क्रैकर्स का कार्ड आ चुका है, मतलब लव जॉय गुड फॉर्चून, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही हैं, एंड आपसे यस कहा जा रहा है। अगर आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं तो आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, यस, तो ये जो पर्सन है कोई न्यू पर्सन हो सकता है, एंड अगर पास्ट का पर्सन सुधर के आ रहा है, अगर अच्छी एनर्जी में आ रहा है, अगर आप जज कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि ये सुधर गए हैं, तो फिर आप इनको वेलकम कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक मैसेज दीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ सैड मत होना, रोना भी मत, क्योंकि तुम्हारी आंखों और तुम्हारे फेस पर मुझे सिर्फ खुशी अच्छी लगती है। ओके, एक कार्ड और, आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी। यस, ये इनके अंदर डर हो सकता है कि कहीं आप इनको ऐसा ना हो कि हमेशा मतलब आप कभी इनको माफ़ ना करें। देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो काफ़ी अच्छी आई हैं, एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो डेविल था वो कोई थर्ड पार्टी है। अगर आपके साथ ऐसा है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि एक कार्ड के हज़ारों मीनिंग होते हैं, एंड सबको एक ही टाइम पर डिलीवर करना इम्पॉसिबल है। ओके, क्योंकि कार्ड में बाकी सारी चीज़ें अच्छी आ रही हैं, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी डेविल थी, आपके पार्टनर इनोसेंट हो सकते हैं, मतलब झूठे हो सकते हैं, या ये हिडन फीलिंग हो सकती है इनकी, लेकिन ये बुरे नहीं भी हो सकते हैं। तो आपसे जैसा रेजोनेट करे वैसा ही रखिएगा। ओके, एंड ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं किसी से भी, मुझसे या किसी और से। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।